जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रीलिम्स को बच चुका है एग्जैक्टली एक हफ़्ता। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं सी सैट की कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो आप एग्ज़ाम हॉल में लगा सकते हैं और जिससे यू विल नेवर फेल इन सी सैट अगेन। तो आप मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो उनका सॉन्ग भी आप एंजॉय कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो भाई, सी सैट अटैम्प्ट करने की एग्ज़ाम हॉल में दो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एक होती है सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी और एक होती है सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज का मतलब है आप क्वेश्चन 1 से शुरू करो और सीक्वेंस में चलो 2, 3, 4 ऐसे करके 80 क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है सेक्शन वाइज, मतलब आप सेक्शंस में करो कि पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो या मैथ्स कर लो या रीजनिंग कर लो। ऐसे करके आप सेक्शन वाइज करो। इसका मतलब क्या है सेक्शन वाइज में, कि आप पहले सारे क्वेश्चन कर लो आरसी के, फिर सारे क्वेश्चन मैथ्स के, फिर सारे क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, लेकिन इसमें एक फ़लॉ है। फ़लॉ ये है कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होंगे और पेपर 1 दिया होगा आपने, उसके बाद आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक ही क्वेश्चन करते रहोगे एक ही टाइप के, जैसे आरसी में 27-28 क्वेश्चन करोगे आरसी के, तो आपका दिमाग हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन करने में आएगी बहुत ज़्यादा दिक्कत। वैसे ही मैथ्स अगर करते रहोगे एक साथ 20-25 क्वेश्चन करोगे, फिर आपका दिमाग हो जाएगा ब्लॉक। तो इससे बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सीक्वेंस वाइज जाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करें और 80th क्वेश्चन पे ख़त्म करें। इसका फ़ायदा ये है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, कि कभी आरसी आएगा, कभी मैथ्स आएगा, कभी रीजनिंग आएगा, ऐसे ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो आपका माइंड जो है वो अलग तरह के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जिससे आपका माइंड चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो ये है 2024 का पेपर। तो मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू किया। ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहला आरसी करा। ठीक है, आरसी कर दिया मान लो मैंने। उसके बाद एक और आरसी आया, ये भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन आए। तो देखो मैं स्विच हो गया ना, पहले आरसी आया फिर मैथ्स आ गया। तो देखो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ा, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेज। अब मेरे को आता है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस पढ़ के लग गया कि आता है, तो मैं सॉल्व करने बैठूंगा। नेक्स्ट भी मान लो कि इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है, तो ये भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। मान लो ये वर्क वाला, टाइम एंड वर्क वाला मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है फर्स्ट पढ़ने के बाद, तो भाई मैं इसको छोड़ दूंगा ना, मैं इस पर अपने 2 या 3 मिनट वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो उसको स्किप करिए तुरंत। मान लो ये भी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, तो मैंने टाइम एंड वर्क अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। क्यों अपना इसमें 2 मिनट बर्बाद करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस पूछ रहा है। अब मेरे को आता है तो मैं 2-3 मिनट्स में सॉल्व करके इसको कर दूंगा। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर का, ये भी ईजी क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ऐसे कर करके करूँगा। मान लो उसके बाद आ गया फिर से आरसी आ गया। ठीक है, आरसी आ गया, फिर आरसी सॉल्व करूँगा। उसके बाद आरसी उसके बाद ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, इजी क्वेश्चन ये करूँगा। मान लो परसेंटेज नहीं पढ़ रखा है, तो मेरे को ये नहीं आता है फर्स्ट इंस्टेंस में, तो मैं इसको नहीं करूँगा, मैं इसको देखूँगा भी नहीं नेक्स्ट बारी में। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ईजी है तो ये करूँगा। ठीक है, फिर मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, ये भी ईजी है, ये भी सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है पढ़ के ही, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसे कर करके मैं करूँगा। तो क्या करूँगा, पहले सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, आरसी में जाऊँगा, फिर स्विच करूँगा। मान लो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, फिर स्विच हो जाएगा, कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे कर करके मेरा माइंड जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, और एक ही टाइप के क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने की झंझट नहीं रहेगी। ऐसा करेंगे। और प्लस आप क्या करेंगे, आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन को लेके नहीं बैठे रहना है। ठीक है, मान लो मेरे को एक क्वेश्चन पहली बार पढ़ के नहीं आ रहा है, तो मैं अपने इसमें 2 मिनट वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, 2 मिनट बहुत कीमती होते हैं प्रीलिम्स में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद जो आपको नहीं आ रहा है उसे तुरंत स्किप कर दो, उस पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, पहली बार पढ़ के पता चल जाता है कि क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कर करके आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसे स्किप कर दो। ठीक है, तो ऐसे करिए, आप ट्राई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।